नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम लोगों ने अंतिम लेक्चर में सीखा था 14 प्रकार के ब्रेवे जालकों की एकक कोष्ठिका। आज हम लोग उसके आगे प्रत्येक जालक में कितनी संख्या होती है, निविड़ संकुलित संरचनाओं की चर्चा करेंगे। दोस्तों, ठोस पदार्थों में अवयवी कण निविड़ संकुलित होते हैं। उनके मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है। एक विमा निविड़ मतलब एक ही लाइन में एक विमी निविड़ संकुलन में गोलों को व्यवस्था करने पर केवल एक विधि है जिसमें वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। यहाँ पर एक गोले के संपर्क में अन्य जितने गोले हों उसे उसकी संकुलन क्षमता कहते हैं, उपसंयोजक क्षमता कहते हैं। यहाँ पर एक गोले के साथ अन्य दो गोले संपर्क में हैं तो अन्य दो गोले होने के कारण इसकी उपसंयोजन क्षमता 2 है। बराबर। अब आता है त्रिविम में निविड़ संकुलन। द्विविम में निविड़ संकुलन की बात करें, निविड़ संकुलन गोलों की पंक्ति एक साथ व्यवस्था करने पर जनित की जा सकती है। इसको 2 प्रकार से कर सकते हैं, या तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही प्रकार के सारे या अलग अलग प्रकार के। अगर द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति के संपर्क में रखा जाए कि द्वितीय पंक्ति के गोले प्रथम पंक्ति के ठीक ऊपर हों, ऐसी दोनों पंक्ति के गोले क्षैतिजीय साथ साथ ऊर्ध्वधर के साथ संरेखित होते हैं। अगर हम पहली पंक्ति को ए कहें तो दूसरी पंक्ति भी उसी की जैसी है, तो उसे भी हम लोग ए कहेंगे। द्वितीय पंक्ति जैसे तृतीय पंक्ति भी है तो ए प्रकार की व्यवस्था कहेंगे। उसमें आप देख सकते हैं कि एक गोले के आसपास कितने अन्य गोले हैं, तो 4 गोले हैं, देख सकते हैं आकृति में। तो उसकी संकुलन उपसंयोजक क्षमता 4 है। इनको 4 गोलों को जोड़ने पर एक वर्ग बनता है, इसलिए इसे वर्ग में निविड़ संकुलन कहते हैं। अगर हम द्वितीय पंक्ति को पहली पंक्ति से अलग रखें, उसके गोलों को इस तरह रखें कि वे उसके छेद के बीच में आए, तो पहले और दूसरे दोनों अलग अलग होंगे। उसे हम ए बी प्रकार का संकुलन कहते हैं। इसमें हर एक गोले के आजू बाजू 6 गोले हैं, इसलिए इसकी उपसंयोजन क्षमता 6 है। द्विविम षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं। त्रिविमा में निविड़ संकुलन, त्रिविमा यानी क्या, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में, तीनों में, उसको कहते हैं त्रिविमा में निविड़ संकुलन। क्या होता है, अगर द्विविम वर्ग निविड़ संकुलन परतों से त्रिविम निविड़ संकुलन, जब द्वितीय वर्ग निविड़ संकुलन की परत को ऊपर रखा जाए तो उसी नियम का अनुपालन होगा। द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर रखा जाए तो ऊपरी परत प्रथम परत के गोले के ऊपर ठीक रहेगा। इस प्रकार ए प्रकार का पैटर्न बनता है और ऐसी कोष्ठिका को आद्य घनीय कोष्ठिका कहते हैं। द्विविम
कोणीय निविड़ संकुलन परतों में त्रिविम निविड़ संकुलन इनके परतों को एक दूसरे पर रखकर त्रिविम निविड़ संकुलन संरचना निम्न प्रकार से जनित की जा सकती है। अगर द्वितीय परत को प्रथम परत के ऊपर ऐसे रखें कि उनके बीच के छेद के बीच आए तो प्रथम प्रकार से द्वितीय प्रकार अलग होगा और इस प्रकार का दिखाई देगा। इससे जो छेद बनेंगे उन्हें चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। उससे अंग्रेजी में टी से बताएंगे। और अगर अलग आए तो उसे अष्टफलकीय या ऑक्टाहेड्रल रिक्ति के नाम से जानते हैं। ओ से बताते हैं उसे। अब दोस्तों ये याद रखना कि माना जाता है कि निविड़ संकुलन के कुल गोले n हैं तो अष्टफलकी की संख्या भी n होगी, चतुष्फलक की संख्या दुगनी होगी। द्वितीय परत को तृतीय परत पर ऐसा रखा जाए कि अगर पहले जैसी ही हो तो उसे हम ए बी पैटर्न कहेंगे, HCP कहेंगे। मैग्नीशियम जिंक में यही पाया जाता है HCP। अगर तृतीय परत को ऐसा रखा जाए कि वो छेद के ऊपर आए तो पहली से दूसरी अलग होगी, दूसरी से तीसरी अलग होगी। इसे CCP कहते हैं। FCC में यही दिखाई देता है। तांबा चांदी इसके उदाहरण हैं। दोनों की पैकिंग क्षमता करीबन 74% है। यौगिक का सूत्र और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। उदाहरण हैं, एक यौगिक दो तत्व X और Y से बना है। X तत्व के परमाणु से CCP बनता है। X तत्व सभी अष्टफल की रिक्ति में भरे जाए तो सूत्र क्या होगा। अब आपको मैंने क्या बताया, जितने गोले होंगे उतनी अष्टफल की रिक्तियाँ होंगी। दोनों का समान अनुपात है, X अनुपात Y 1:1 होगा, इसलिए सूत्र XY। एक बी तत्व है, HCP चालक बनाता है। तत्व A 2/3 चतुष्फलकी में आते हैं तो AB का सूत्र क्या है, B से A डबल होंगे क्योंकि चतुष्फलकी रिक्ति में आते हैं, लेकिन डबल का 2/3 मतलब 4/3 भाग होगा, मतलब 4/3 अनुपात 1 है, यानी A 4 और B 3 होगा। संकुलन क्षमता, अवयवी कण के किसी भी प्रकार के संकुलित होने पर रिक्तियों के रूप में मुक्त स्थान सर्वदा रहता है। संकुलन क्षमता उपलब्ध स्थान का वह प्रतिशत है जो कणों को संपूरित होता है। दोस्तों HCP और CCP की संरचना की बात करें, अगर उसकी लंबाई A है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है तो यहाँ सूत्र होगा A का वर्ग प्लस A का वर्ग बराबर 2A का वर्ग, यानी B बराबर क्या आया, वर्गमूल में 2A। गोले का व्यास मान लो R है, एक गोले में कितने व्यास आए, 4 आए, तो 4R बराबर 2 वर्गमूल में 2A, यानी A बराबर 4R बटे वर्गमूल में 2, यानी 2 वर्गमूल में 2R। अब एक संकुलन क्षमता का सूत्र क्या है, एकक कोष्टिका में चारों ओर उपस्थित गोलों की संख्या गुणे बटे एकक कोष्टिका का कुल आयतन गुणे 100, 74% आता है। इसी तरह बटा ये वाला भी आप ज्ञात करेंगे तो इसका उत्तर 68% आएगा। और तीसरे वाले का 54। ये इस बार जुलाई परीक्षा में 52.4 वाला परीक्षा में पूछा गया था। तो बेटा आप इसे लिख कर नोटबुक में तैयार करेंगे, कंप्लीट तैयार कर देंगे तो यहाँ तक का आपका पार्ट पूरा हो जाएगा। ये परीक्षा में 5 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर में से पार्ट बी में आया था और पार्ट ए में 3 नंबर, यानी टोटल 8 मार्क्स तक आ सकते हैं इस चैप्टर में से। तो बेटा नोट्स कंप्लीट बनाते रहिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न हो, डाउट हो, क्लास में आप पूछ ही सकते हैं। धन्यवाद।